नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले 5,59,000 शिक्षक शिक्षिकाओं में से प्रत्येक जिलों से जो आंकड़े आ रहे हैं और उस आंकड़ों के आधार पर पूरा राज्य भर का यदि कैलकुलेशन किया जाए तो हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको प्रत्येक जिला स्तर पर डीओ डीपीओ कार्यालय से सूची जारी कर उन्हें गायब बताया जा रहा है। आखिर क्यों गायब बताया जा रहा है? क्या वे सच में गायब हैं? क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं? आखिर गायब शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के शाखीय कार्यालय के द्वारा उन्हें बताया जाए तो यह काफी निंदनीय है, विचारणीय है और यह बिहार शिक्षा विभाग के लिए शर्मसार कर देने वाली है कि शिक्षा विभाग को उन्हीं के विभाग में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में ज्ञात ही नहीं है और काफी लंबे इंतजार करने के बाद जिन शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में शिक्षा विभाग को कुछ भी खबर नहीं लग रहा है कि वे विद्यालय जा भी रहे हैं अथवा नहीं, उन शिक्षक शिक्षिकाओं को गायब घोषित किया जा रहा है, उनकी सूचियां जारी की जा रही है। अब आपको भी इस पर सचेत हो जाने की आवश्यकता है, सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। यदि आप बिहार में शिक्षक शिक्षिका के रूप में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं तो आपको शिक्षा विभाग के नजरों में बने रहना है। नहीं तो ऐसा होगा कि आप रोजाना विद्यालय जा रहे हैं, पूरे दिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को आपके बारे में कोई खबर ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि काफी कष्ट सह करके, काफी समस्याओं और कठिनाइयों से जूझते हुए आप विद्यालय जा रहे हों। अभी हाल ही में कल का यह घटना है जो काफी दुखदाई है, दिल दहला देने वाला है, मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। गंगा नदी पार कर विद्यालय जाने के क्रम में शिक्षक अविनाश जब नाव पे वो चढ़ रहे थे तभी दूसरे तरफ से एक नाव आती है और जिस नाव पर वो चढ़ रहे थे उस नाव में टक्कर मार देती है, जिस कारण नाव आगे बढ़ जाता है और उनका पैर नाव पे न जाने के बजाय गंगा नदी में चला जाता है और इस प्रकार नदी के तेज धारा में वो बह जाते हैं। यदि वहां पे दर्जनों की संख्या में उपस्थित नाविक चाहते तो शिक्षक अविनाश की जान बच सकती थी, क्योंकि उनका जब पैर फिसला चढ़ने के दरमियान तो किनारे पर ही थे, बीच गंगा में वो गिरे नहीं, वो बहे नहीं। और यहां लगातार क्रम में दर्जनों नाव खड़े होते हैं, दर्जनों नाविक वहां पे होते हैं जो काफी कुशल होते हैं, उनके पास रस्से होते हैं, शिक्कड़ होते हैं, अन्य सामग्रियां होती है और वे चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया। अब जो साथी शिक्षक शिक्षिका या वहां पे अन्य आम जन जो थे, अब उनको तैरने तो आता नहीं है। वे गंगा नदी कहां पे कितना गहरी है, धारा कितना तेज है, किस प्रकार से उस धारा से लड़ना है, कैसे गंगा नदी में डूबते को बचाना है, इसको लेकर के आम जनों को या उनके साथी शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या पता। और ऐसा भी हो सकता था कि यदि वे कूद जाते उनको बचाने के चक्कर में तो खुद भी वो चले जाते, इसलिए उन्होंने रिस्क उठाना नहीं चाहा, लेकिन वे चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे डूबते अविनाश को बचाने हेतु, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और यदि सरकारी व्यवस्था की कहें तो इतनी लच्चर व्यवस्था है बिहार सरकार का, 4-5 घंटा लंबे इंतजार के बाद एनडीआरएफ टीम वहां पे पहुंचती है और उस घटना को हुए 36 घंटा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं लग पाया है। आप बताएं कि इस हालात में आखिर कैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को हिम्मत होगी कि कोई किसी भी नदी, गंगा नदी तो छोड़िए, किसी भी नदी को पार करके वो और विद्यालय पढ़ाने जाए, या फिर इतना मोल खतरा उठा करके, जान जोखिम में डाल करके वो क्यों अपना नौकरी करे, क्योंकि उसकी सुरक्षा हेतु कोई सरकार के पास प्रबंध ही नहीं है। अब जब इस प्रकार की घटना घट गई, उसके उपरांत पटना का डीएम के द्वारा एक पत्र जारी करके और नाना प्रकार के वहां पे सतर्कता बरतने हेतु नियम कायदे लागू किए जाते हैं, साथ ही सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु घोषणा की जाती है। यदि ये घोषणाएं पूर्व में ही हो जाते, इतना यदि सतर्कता वहां पटना पुलिस प्रशासन पहले ही बरतती तो शायद उस काबिल शिक्षक का जान बच गया होता, लेकिन नहीं। जब तक बिहार या पूरे भारत की बात कहें तो घटना नहीं घटती है, तब तक सरकार, शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुलती है।
तो जब इस प्रकार के जान जोखिम में डाल करके इतना खतरा मूल लेकर के इतने कठिनाइयों परेशानियों से जूझते हुए इतना कष्ट सहते हुए और आप विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और आपकी खबर शिक्षा विभाग को न हो और आपके लेकर के सूची जारी कर दिया जाए, आपको गायब सूची में नाम दर्ज हो जाए, तो फिर आप के ऊपर क्या बीतेगा और आप क्या शिक्षा विभाग को जवाब दे पाइएगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए कि आप सभी को ज्ञात है पिछले 2 माह से बिहार में डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे इसे अत्यधिक दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी कमियां खामियां हैं टेक्निकली उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इस ऐप में, पोर्टल में सुधार और संशोधन हो रहे हैं एवं इसे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं हेतु अनिवार्य और बाध्य बनाने की प्रयास की जा रही है। अभी हालांकि ऑप्शन के तौर पर फिजिकली जिस प्रकार से अटेंडेंस बनाए जाते रहे हैं उपस्थिति पंजी में, वैसे बनाया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा, लेकिन कार्रवाइयां हो किन पर रही है? उन पर जो पिछले 2 माह से अर्थात जब से ऑनलाइन अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस बनाने के नियम लागू किए गए हैं तब से अब तक एक बार भी जिन जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाया है उनको गायब शिक्षक सूची में नाम दर्ज करके और सूची जारी की जा रही है और विभिन्न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों से उनके बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं कि आखिर पिछले 2 माह हो गए ऑनलाइन अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस का नियम लागू किए हुए, तो ये सारे शिक्षक गायब कहां हैं? अब तक इन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया? एक भी दिन इनका अटेंडेंस क्यों नहीं बन पाया? ऐसा तो नहीं है कि पूरे 60 दिन में 60 दिन नेटवर्क गायब रहे होंगे या फिर इनका मोबाइल में ऐप खुला ही नहीं होगा या फिर टेक्निकल फॉल्ट्स ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं। पूरे 60 दिन में 1 दिन 2 दिन तो बना पाते हैं लेकिन एक भी दिन नहीं बना पाए हैं। तो अब शिक्षा विभाग को आशंका है कि इस प्रकार की जो पूरे बिहार भर में हजारों की तादाद है शिक्षक शिक्षिकाओं का, या तो उनके बारे में शिक्षा विभाग के पास कोई जानकारियां ही नहीं है कि वे रिटायर्ड हो गए हैं या फिर इस्तीफा देकर के चले गए हैं, त्याग पत्र देकर के चले गए हैं, या उनका निलंबन या निष्कासन हो गया है, या फिर वे काफी दिनों से गायब हैं, कोई अन्य लंबे छुट्टी पर गए हुए हैं। आखिर क्या कारण है? इस बाबत सर्वे जुटाए जा रहे हैं और यदि आप न तो निष्कासित किए गए हैं, न निलंबन आपका हुआ है, न ही आप लंबे छुट्टी पर गए हैं, न ही आपने त्यागपत्र दिया है, न इस्तीफा दिया है, न आपका रिटायरमेंट हुआ है, बावजूद इसके यदि इस गायब शिक्षकों की सूची में आपका नाम दर्ज है तो आप शीघ्र ही अपने बीओ, डीओ, डीपीओ से संपर्क कर और आप उनके नजर में बने कि नहीं आप हैं और आप जो भी अटेंडेंस आपने फिजिकली बनाया है उसका साक्ष्य सहित आप उपलब्ध कराएं बीओ, डीओ, डीपीओ को, वरना आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर के आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सतर्क रहें, सजग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, अपना भरोसा बनाए रखने के लिए।